विदेश यात्रा करके वापस आए थे और इनको सर्दी जुकाम बुखार जो फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं इन्फ्लुएंजा के, उस तरह के सिम्टम्स थे और उसकी जब जांच कराई गई तो दोनों RT-PCR पॉजिटिव पाए गए थे। अभी इस समय ऐसी कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि कोविड दस्तक दे रहा है, मौसम भी विंटर्स का है, इसमें फ्लू इन्फ्लुएंजा ज़्यादा होते हैं, तो जो प्रीवियस जो हमारे गाइडलाइंस थी जो सरकार के द्वारा कही गई थी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, अभी इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नया वायरस है, नई स्ट्रेन है, तो उसके अभी तो स्टडीज़ मल्टीपल अभी लेवल पे ऑनगोइंग चल रही है। हाल ही में इंदौर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं जो कि विदेश से लौटे थे और ऐसे में यहाँ पर आने के बाद हल्के लक्षण उनमें पाए गए, जिसके बाद RT-PCR टेस्ट में वो दोनों ही पॉजिटिव पाए गए। हालांकि अगर हम बात करें तो दोनों में से एक मरीज जो है उसे अब आइसोलेशन से भी बाहर कर दिया गया है, यानी कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन अभी एक मरीज जो है वो अभी भी होम आइसोलेशन में है। तो ऐसे में इंदौर में अब ये तीसरे मरीज हैं, 3 मरीज हो चुके हैं जो अभी पिछले 24 नवंबर से आज की तारीख तक मिले हैं। तो ऐसे में किस तरह से अब इंदौरियों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसे बताने के लिए और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुद पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय अवासिया जी मौजूद हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि क्या कुछ मामला है ये पूरा और किस तरह से हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे पहले तो ये जो 2 नए मरीज़ मिले हैं वो कैसे मिले हैं और उनकी फ़िलहाल की स्थिति किस तरह की है? ये दोनों पेशेंट्स जो अपन ने मालूम है कि ये विदेश यात्रा करके वापस आए थे और इनको सर्दी जुकाम बुखार जो फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं इन्फ्लुएंजा के, उस तरह के सिम्टम्स थे और उसकी जब जांच कराई गई तो दोनों RT-PCR पॉजिटिव पाए गए थे और दोनों को बड़ी हल्के से सिम्टम और हल्की सी बीमारी थी, इसलिए होम आइसोलेशन में रख के उनका इलाज किया गया था और अब दोनों ही काफ़ी बेहतर हैं। एक पेशेंट के होम आइसोलेशन अब ख़त्म कर दिए गए हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर से विदित है, और दूसरे पेशेंट अभी भी होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन दोनों के दोनों पेशेंट्स बड़े माइल्ड सिम्टम्स के हैं और बड़ी हल्की बीमारी उनको पाई गई है। अब उनके सैंपल्स जो हैं RT-PCR के बाद फर्दर जांच के लिए जीनोमिक सीक्वेंस के लिए एम्स भेजे गए हैं। अब उसकी रिपोर्ट जैसे ही हमें मालूम होगी तब हमें मालूम पड़ेगा कि क्या इनको JN1 इन्फेक्शन था या ओल्ड जो कोविड इन्फेक्शन जो 2822 चल रहे हैं वो था। तो लेकिन जो भी डिसीज़ इन दोनों को रहा होगा या है तो वो माइल्ड फॉर्म में है, तो अभी इस समय ऐसी कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि कोविड दस्तक दे रहा है, मौसम भी विंटर्स का है, इसमें फ्लू इन्फ्लुएंजा ज़्यादा होते हैं, तो जो प्रीवियस जो हमारे गाइडलाइंस थी जो सरकार के द्वारा कही गई थी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, पब्लिक प्लेस में मास्किंग का यूज़ करना है और ख़ासकर जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ या इम्यूनो सप्रेस लोग हैं, हाई एज जिनकी 60-65 से ज़्यादा हैं, बालक लोग हैं, बच्चे लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और किसी भी व्यक्ति को अगर सिम्टोमेटिक है या किसी को सर्दी जुकाम बुखार बॉडी पेन, तो उसको सतर्क रहना चाहिए और अगर सांस में कोई तकलीफ़ महसूस हो रही हो या नए सिम्टम किसी प्रकार के डेवलप हो रहे हों तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखा के RT-PCR की जांच करवाना चाहिए। बिल्कुल सर, क्या ऐसा मान सकते हैं कि ये जो वेरिएंट आया है JN1 वो ओमिक्रॉन के बराबर का है? क्योंकि ओमिक्रॉन भी जो था फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर के बाद काफ़ी माइल्ड तरह से आया था और बहुत ही जल्दी गायब भी हो गया था, तो ऐसे ही क्या JN1 जो है उसे भी मान सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से हमें कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर हम ये देखें वेरियस इसकी बात करें वायरस की, तो वो काफ़ी माइल्ड है, तो क्या हम उसे ओमिक्रॉन से कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, अभी इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नया वायरस है, नई स्ट्रेन है, तो उसके अभी तो स्टडीज़ मल्टीपल अभी लेवल पे ऑनगोइंग चल रही है, एपिडेमियोलॉजी लेवल पे या क्लिनिकल लेवल पे, तो इस समय कहना थोड़ी जल्दबाजी है कि माइल्ड फॉर्म में रहेगा या किस तरह का रहेगा, लेकिन किसी भी फॉर्म में डिसीज़ रहे, हमारे लेवल पे जो पेशेंट के लेवल पे या पब्लिक के लेवल पे जो हमको प्रिकॉशन लेना है उसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मास्किंग, जो पब्लिक प्लेस है जहाँ गैदरिंग हो रही है वहाँ पे थोड़ी दूरी बना के रखें और अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो उसको इमीडिएट ट्रीट कराएं। बिल्कुल सर, तो अगर हम बात करें तो क्या इंदौर में अगर इस तरह का वातावरण हमें फिर से देखने को मिलता है या ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट होती है जो हमें पिछले 2 सालों में देखने को मिली थी, तो क्या इंदौर एक बार फिर से इस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल तैयार है। मेडिकल कॉलेज लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे डेफिनेटली तैयारियाँ बिल्कुल समुचित तैयारियाँ हैं। दवाइयों का सप्लाई, बेड्स की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों की फिर मैं कह रहा हूँ कि उस स्थिति में आना ही क्यों, अगर हम लोग कोशिश कर सकें बचाव के लिए जितनी भी संभव है
तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल, तो जिस तरह से डॉक्टर संजय ने हमें बताया कि बचाव की स्थिति ही हम लोगों के लिए सबसे सही है, पहले ही हम प्रिकॉशन ले लें और सारी चीज़ों को फॉलो करने लग जाए। जिस तरह से उन्होंने बताया है कि मास्किंग की काफ़ी ज़रूरत एक बार फिर से अब हमें है, सैनिटाइज हमें हमारे हाथों को करते रहना चाहिए। साथ ही में किस तरह से मौसमी बीमारियों से बचना है वो भी हमें बताया, क्योंकि जिस तरह से अब पूरे देश में कोरोना के मरीज़ जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इंदौर में भी 3 मरीज़ आ चुके हैं, तो इसके प्रति अब हमें सतर्क होने की बेहद ज़रूरत है। कैमरा पर्सन संतोष जटवंत के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।